जब लक्ष्मण मरे तो सीता रोई नहीं, हंसी। क्यों? क्या ये सच है या किसी गहरे रहस्य की लीला? एक नारी अपने देवर की मृत्यु पर हंस रही थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं? राम की आंखों में आंसू थे, हनुमान बेचैन थे, लेकिन सीता मुस्कुरा रही थी। आखिर क्यों? क्या कोई स्त्री अपने सबसे प्रिय के मरने पर मुस्कुरा सकती है? क्या सीता को पहले से पता था कि लक्ष्मण मरे नहीं? ये केवल एक लीला है। रामायण का वो रहस्य जिसे सदियों से छुपाया गया आज खुलने वाला है। लक्ष्मण की मौत, सीता की मुस्कान और एक चमत्कार जिसने इतिहास बदल दिया। अगर आप सोचते हैं कि रामायण की हर बात आपको पता है तो ये वीडियो आपके सोच को बदल देगा। इस कहानी में आंसू नहीं बल्कि वो मुस्कान है जो आत्मज्ञान से जन्मी थी। क्या कभी आपने सोचा है कि जब अपनों की मृत्यु की खबर मिलती है तो दिल कैसा हो जाता है? आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मन विचलित हो जाता है और हर कोना दर्द से भर जाता है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक दिन जब लक्ष्मण जैसे वीर पुरुष, जो राम के छोटे भाई ही नहीं बल्कि उनके प्राण थे, जब वह रणभूमि में मृत पाए गए तो उनके सबसे प्रिय लोगों में से एक माता सीता रोई नहीं बल्कि हंसी थी। क्या आप चौंक गए? तो आइए चलिए उस रहस्य से भरी कथा की ओर जिसने न केवल इस घटना को अनोखा बना दिया बल्कि हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में डर नहीं बल्कि विश्वास की मुस्कान होती है। लंका का युद्ध चरम पर था। रावण अपनी पूरी शक्ति के साथ राम से युद्ध कर रहा था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को युद्ध भूमि में भेजा। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा गया क्योंकि वह स्वयं इंद्र को भी परास्त कर चुका था। वह मायावी था, बलशाली था और उसका एक अस्त्र शक्ति इतना प्रभावशाली था कि उसके सामने कोई बच नहीं सकता था। राम और लक्ष्मण रणभूमि में वीरता से लड़ रहे थे, पर तभी मेघनाद ने छल से इंद्र की दी हुई शक्ति से लक्ष्मण पर आघात किया। अस्त्र लक्ष्मण की छाती पर लगा और वो भूमि पर गिर पड़े, निशब्द, निस्पंद। राम के नेत्रों के आगे अंधकार छा गया। उन्होंने लक्ष्मण को अपनी बाहों में उठाया और उनके शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। हे लक्ष्मण, तुम मेरे जीवन के प्राण थे, तुम मेरे भाई ही नहीं, मेरे मित्र, मेरे संरक्षक थे। तुम्हारे बिना राम कौन है? पूरे वानर सेना में शोक की लहर दौड़ गई। विभीषण, सुग्रीव, अंगद सभी के आंखों में आंसू थे। परंतु उस समय एक और स्थान पर एक अद्भुत अनोखा दृश्य घट रहा था। अशोक वाटिका से मुक्ति के बाद सीता को एक कुटिया में विश्राम हेतु रखा गया था, जहां वे युद्ध समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। हनुमान ने उन्हें जाकर बताया, माता, लक्ष्मण जी पर मेघनाद का शक्ति अस्त्र लगा है, वो अचेत पड़े हैं, राम जी टूट चुके हैं। यह सुनते ही सबने सोचा अब सीता माता विलाप करेगी, शोक में लिपट जाएगी। लेकिन सीता ने नेत्र बंद किए, कुछ क्षण मौन रही और फिर हल्की सी मुस्कान उनके अधरों पर आ गई। क्या यह किसी नारी की संवेदना थी? क्या यह असंवेदनशीलता थी या कुछ और? क्या सीता को अपने देवर की चिंता नहीं थी या फिर सीता को कुछ ऐसा पता था जो संसार को नहीं था? इस मुस्कान के पीछे एक ऐसा रहस्य छुपा था जो सीता के आत्मज्ञान, ध्यान और ईश्वर के प्रति विश्वास का प्रतीक था। लंका में रहते हुए सीता ने तीव्र तप और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के ब्रह्म ज्ञान को जागृत किया था। रावण के हर छल, हर ताड़ना के बीच वो ईश्वर से जुड़ी रही। उनके भीतर एक दिव्य दृष्टि जागी जो भविष्य को भाप सकती थी।
सीता को युद्ध का परिणाम पहले ही ज्ञात था। उन्हें यह भी ज्ञात था कि राम धर्म के अवतार है और जहाँ धर्म है वहाँ मृत्यु नहीं, केवल लीला होती है। जब हनुमान ने उन्हें यह समाचार दिया तो सीता ने केवल बाहरी घटना नहीं देखी, बल्कि भीतर से जान लिया यह घटना एक परीक्षा है। वो जानती थी हनुमान जाकर संजीवनी लाएंगे और लक्ष्मण पुनर्जीवित होंगे। लक्ष्मण नहीं मरे थे, वो केवल नियति की दृष्टि में ठहरे थे। उनकी हंसी कोई मजाक या कठोरता नहीं थी, बल्कि एक मौन उद्घोष था, मैं जानती हूँ प्रभु की लीला क्या है। राम के निर्देश पर हनुमान संजीवनी लाने हिमालय की ओर निकल पड़े। रात घिर चुकी थी, समय कम था। हनुमान को संजीवनी बूटी पहचान नहीं आई तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। अंततः बूटी को लक्ष्मण की नाक से स्पर्श कराया गया और क्षण भर में लक्ष्मण की सांसें लौट आई। पूरा रणभूमि राम सहित जयघोष से गूंज उठा। राम ने जब लक्ष्मण को जीवित देखा तो हनुमान के चरण पकड़ लिए और सीता वो मुस्कुराई नहीं, अब उनकी आंखों में आंसू थे, श्रद्धा और प्रेम के आंसू। उन्होंने कहा, मैं जानती थी जहाँ राम है वहाँ हार नहीं हो सकती, जहाँ हनुमान है वहाँ मृत्यु टिक नहीं सकती। तो प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें क्या मिला? विश्वास। जब सारी दुनिया रो रही हो तब भी अगर तुम्हारा मन शांत है तो समझो तुम ईश्वर के निकट हो। श्रद्धा। जब तुम्हें अंत दिखे पर तुम मुस्कुराओ तो जान लो चमत्कार आने वाला है। प्रेम, जो केवल शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा हो। सीता जी को वो मुस्कान हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त डरते नहीं, वो ईश्वर की लीला को समझकर हर संकट में भी विश्वास की दीप शिखा जलाए रखते हैं। तो अब जब अगली बार आपके जीवन में अंधकार आए, हार का भय सताए, तो याद रखना लक्ष्मण मरे नहीं थे, वो केवल ईश्वर की लीला के पात्र बने थे। और तुम भी अगर सीता की तरह मुस्कुरा सको तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। अगर आपको यह कथा ज्ञान, रहस्य और भक्ति से भरी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, झलक भक्ति प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मुझे अपने प्रभु पर विश्वास है। क्योंकि आपकी एक टिप्पणी किसी और को निराशा से निकालकर भक्ति की राह दिखा सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।